ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 17 सूत्र पूरे हुए हैं। 18वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं तो वही बताया जा रहा है, जीवन की समाप्ति भी यहाँ पर बताई जा रही है। जब शरीर को छोड़ करके जाता है व्यक्ति तो किस तरह जाता है वो चर्चा चल रही है। तो 18वें सूत्र में ये कहा जा रहा है, जो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसने ब्रह्म दर्शन किया है, परमात्मा का साक्षात्कार किया है, जो समस्त कर्तव्य कर्मों को जो करना था सो कर लिया, जो समाप्त करना था, जिन क्लेशों को उन्होंने समाप्त कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन में कुछ बातें कही हैं। वो कहते हैं, अगर किसी ने इन सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, प्राप्तम प्रापणीयम कहा है वहां, जो प्राप्त करने योग्य परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है, एक बात। दूसरी बात कहिए, जो समाप्त करने योग्य क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन क्लेशों को उसने समाप्त कर दिया है। और जो संस्कार है, कर्मों के संस्कार, पाप और पुण्य रूपी कर्मों के जो संस्कार है, उनको उसने समाप्त कर दिया। और ये जो शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल के स्वरूप में मिला है, और इन फलों को भी अगर हमने पूर्ण कर लिया तो फिर क्या करेंगे? जैसे ही शरीर छूटेगा तो मुक्ति की ओर जाएंगे। तो जो मुक्ति की ओर जाएगा वो कैसे जाएगा, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही थी पीछे अनेक सूत्रों से। वो अपनी इंद्रियों को, मन को, समस्त अपने सूक्ष्म शरीर के साधनों को लेकर के पहले हृदय में जाता है। हृदय से 101 नाड़ियां निकली है जो शरीर के विभिन्न अंगों की ओर प्रस्थान करती हो नाड़ियां। लेकिन एक ऐसी नाड़ियां हैं जो ऊपर की ओर निकलती है, जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी बताया है। और उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जीवात्मा ऊर्ध्वगमन करता हुआ जब बाहर निकलता है, सिर में से ऊपर की ओर से, क्योंकि ऊर्ध्वगमन का मतलब है ऊपर की ओर से निकलना। और जैसे ही बाहर निकलता है तो ईश्वर के अधिकार में होता है। फिर भी उसके लिए एक सिंबल के रूप में बताया कि सूर्य रश्मि के माध्यम से वो गमन करता है, मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो वो बात यहाँ पर कही जा रही है, रश्म्यानुसारी। रश्म्यानुसारी में रश्मि अनुसारी, रश्म्यानुसारी। रश्मियों का यानी किरणें, रश्मि कहते किरण, जो सूर्य की किरणें हैं, उन सूर्य रूपी किरणों के माध्यम से वो ऊर्ध्वगमन करता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं, स एष ब्रह्मोपासक विद्वान मूर्धन्यया नाड्या रश्मि अनुसारी भवति। वह यह जो ब्रह्मोपासक है, ब्रह्म की उपासना करने वाला, या जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है जिसने, वो ऐसा जो ब्रह्मोपासक विद्वान है, जब शरीर को त्याग कर रहा है, उसका समय आ गया है, तो उस स्थिति में मूर्धन्य नाड्या, जो मूर्धा की ओर, सिर की ओर, जो ऊपर की ओर निकली नाड़ी है, उस नाड़ी के माध्यम से रश्मि अनुसारी भवति,
किरण के अनुसरण करता है। सूर्य की किरणें जो है, देखिए सूर्य की किरणें दो प्रकार से हैं, याद रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। जो सूर्य की ओर से जो बाहर आ रही है, अपनी ओर आ रही है किरणें, हम पर पड़ रही हैं किरणें, ये तो आने वाली किरणें हैं जो सूर्य की ओर से। कुछ किरणें हैं जो सूर्य की ओर जाने वाली होती है। किरणें दो प्रकार की है, आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें। तो जो सूर्य की ओर जाने वाली किरणें हैं, उन किरणों के माध्यम से वो ऊर्ध्वगमन करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो प्रकाश के द्योतक है, तो उन सूर्य की किरणों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है। तो कहते हैं सूर्य रश्मीन अनुसरति, सूर्य रश्मीन अनुसरति, सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करता है। तै सार्धम ऊर्ध्वम गच्छति, उन रश्मियों के माध्यम से वो योगी जीवात्मा ऊर्ध्वम गच्छति, वो ऊर्ध्व जाता है, अर्थात मुक्ति लोक में जाता है। ऊर्ध्वम शब्द जो है ये ऊपर अर्थ, एक मोटे तौर पर ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर अर्थ होता है, लेकिन वास्तव में ऊर्ध्वम शब्द का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, जो संसार से सर्वथा पृथक, जिसको हम मुक्ति लोक कहते हैं, उसका नाम है ऊर्ध्व। आप यजुर्वेद के 31वें अध्याय के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त है, उसमें पुरुष सूक्त का 31वां अध्याय यजुर्वेद का और मंत्र संख्या है 4, उसमें आता है त्रिपाद ऊर्ध्व उदैत पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासना नशने अभि। आप इस मंत्र की व्याख्या आज मैंने की है परोपकारिणी सभा के माध्यम से, आप YouTube में भी देख सकते हैं। तो ऊर्ध्व का अर्थ होता है सर्वेभ्य उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऊर्ध्व शब्द का अर्थ किया है सबसे उत्कृष्ट, ऊर्ध्व का मतलब, अर्थात वो कहते हैं संसारात् पृथक, जो संसार से बिल्कुल अलग है। वो कौन है? त्रिपाद, परमात्मा के 3 पाद। परमात्मा के 4 पाद बताए ना, तो परमात्मा के जो 3 पाद है वो संसार से सर्वथा पृथक है, उसका नाम है ऊर्ध्व, और उसका नाम दिया है मुक्ति स्वरूप, मोक्ष स्वरूप है, जो इस संसार में नहीं है। वो तो परमात्मा का जो 3 भाग है वो इस संसार में नहीं है, इस संसार से अतिरिक्त है। इसलिए वो कहते हैं सर्वेभ्य उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट है, और संसारात् पृथक, संसार से बिल्कुल अलग है वो त्रिपाद, और वो मुक्ति स्वरूप है। तो उसी मुक्ति स्वरूप को प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। वो कहते हैं सूर्य रश्मीन अनुसरति, वो सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ तै सार्धम, उन रश्मियों के साथ में ऊर्ध्वम गच्छति, सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ मुक्ति स्वरूप को या मुक्ति लोक को वो प्राप्त होता है। अथ यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतै एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम आक्रमते, ये छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं। अथ यत्र एतत्, जहाँ जिस स्थिति में ये जो योगी है अपने सारे कर्तव्यों को जिसने पूरा किया है, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब इस शरीर से बाहर निकलता है, तो एतै एव रश्मिभिः, इन्हीं रश्मियों के माध्यम से, इन्हीं सूर्य की किरणों के माध्यम से ऊर्ध्वम आक्रमते, वो ऊर्ध्वगमन करता, अर्थात उत्कृष्ट, श्रेष्ठ मुक्ति लोक को प्राप्त होता है। ये कैसे लोग प्राप्त होते हैं जी ऐसी स्थिति को? तो कहते तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्ययात्मा। अनेक बार आया है ये श्लोक, मुंडकोपनिषद का है। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति, जो तपस्या करने वाले, जो अनन्य श्रद्धा रखने वाले, ये जो ही उपवसन्ति अरण्य, ये एकांत सेवन करते हैं।
भीड़ भड़क में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं और शांत रहते हैं, विद्वान हैं और भिक्षचर्याम चरंतः, और भिक्षाटन करते हैं, कमाते नहीं हैं ऐसे लोग। हाँ, मतलब कोई व्यापार नहीं करते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी नहीं करते, तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं। ते सूर्य द्वारे ना, वो लोग सूर्य के किरणों के माध्यम से गमन करते हैं। क्यों? विरजा, क्योंकि वो रज से यानी मल से यानी गंदगी से, दोषों से रहित हो गए। विरजा का मतलब है जो मल रहित हैं। रज का अर्थ जो है रजोगुण भी होता है और रज का अर्थ मल भी होता है, मलिनता। जो अविद्यादि क्लेश है ये सब मल कहलाते हैं। तो विरजा रजों से रहित अर्थात मल रहित होकर के, शुद्ध पवित्र होकर के प्रयान्ति, वो निकल पड़ते हैं। कहाँ पर? यत्र अमृतः स पुरुषः, जहाँ अमृत आनंद स्वरूप जो परिपूर्ण पुरुष विराजमान है। कहाँ पर? त्रिपाद, जो 3 भागों में, वो केवल परम पुरुष है वहां पर। उसमें संसार बिल्कुल नहीं है, संसार से बिल्कुल अलग है वो। और वो अव्यय आत्मा, वो कभी नष्ट ना होने वाला परमात्मा। ऐसे उस त्रिपाद रूपी परमात्मा को मुक्ति लोक को प्राप्त होते हैं। वो केवल आनंद स्वरूप से युक्त रहते फिर वहां जाकर के। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म प्राप्त योगी अर्थात ब्रह्म को प्राप्त किया हुआ योगी, ब्रह्म प्राप्त योगी, ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ, ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ संसार से पृथक ब्रह्मलोक में जाता है। संसार से पृथक ब्रह्मलोक में जाता है अर्थात मुक्ति लोक में जाता है। ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ संसार से पृथक ब्रह्मलोक अर्थात मुक्ति लोक में जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो सूर्य किरणों के द्वारा जाता है। भले आदमी अगर दिन में मर जाए तो दिन में शरीर छोड़ दिया तो सूर्य की किरणों से जाएगा। मान लो रात में मर जाए तो सूर्य किरण कहां से लाओगे? इसी बात को लेकर के प्रश्नकर्ता सूत्र के माध्यम से प्रश्न उपस्थित करता है और उसका समाधान भी करता है। कहते निशि न इति चेत, निशि का मतलब रात्रि में, निशि कहते हैं रात्र। निशि सप्तमी विभक्ति में निश कहते हैं रात्रि को। निशि मतलब रात्रि में। रात्रि में अगर कोई शरीर छोड़ दे तो ना इति चेत, वहां तो सूर्य की किरणें तो होंगी नहीं, फिर तो वो ब्रह्मलोक में नहीं जा पाएगा योगी। अगर किसी कारण से योगी रात्रि में प्राण छोड़ दे अर्थात शरीर त्याग कर दे तो मुक्ति में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सूर्य किरणें रात को तो होती नहीं है। तो कहते हैं ना, ये तो आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ना मतलब होते हैं। संबंधस्य यावत देह भावित्वात्, जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे शरीर के साथ में सूर्य की किरणों का संबंध निरंतर बना रहता है। कभी सूर्य किरणों से हम अलग नहीं हो सकते। और दर्शयति च, ऐसा ही शास्त्र बताता है। कहते हैं मूर्धन्य या नाड्या विदिशो निष्क्रमणम यद रश्मि अनुसारी प्रदर्शितम। आपने ये जो दिखाया है कि मूर्धा की नाड़ी के माध्यम से विद्वान योगी बाहर निकलता है, निष्क्रमणम बाहर आता है, तो सूर्य की रश्मि का अनुसरण करता हुआ मुक्त लोक में, मुक्ति लोक में जाता है। ऐसा आपने प्रदर्शितम दिखाया था पिछले सूत्र में। तत्खलु दिने भवितुमर्हति, ये तो दिन में हो सकता है जी। जो आपने जो
दिखाया है, ये सब बातें तो दिन में हो सकते हैं। निशि निष्क्रममानस्य न भवेदिति, लेकिन जो रात में निकलने लग जाए कोई व्यक्ति, रात में शरीर को त्याग करे, तब तो नहीं हो सकता है। इति चेद उच्यते तर्हि, अगर ऐसा कोई प्रश्न करता, इस रूप में प्रश्न करे तो न वक्तव्यम, बिल्कुल नहीं कह सकते आप। क्यों? सूर्य रश्मि संबंधस्य देहेन सह निरंतर वर्तमानत्वात्, सूर्य रश्मियों का संबंध हमारे शरीर के साथ निरंतर बना हुआ है। सूर्य रश्मि निरंतर हमारे शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, वो हमें दिख नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सूर्य की रश्मि नहीं मिल रही। अगर सूर्य की रश्मियाँ ना मिलेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, याद रखना, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में हो। बस अंतर ये है, वो चंद्रमा के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तित होकर के प्राप्त होते हैं। उसकी जो रश्मियाँ जो है वो चंद्रमा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, रात में वो चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, वो एक अलग बात है। पर सूर्य की रश्मियां तो निरंतर हमें प्राप्त होंगी। अगर सूर्य की रश्मियां ना हो तो मनुष्य शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता। ये शरीर विज्ञान का विषय है, तो इसलिए इस बात को समझना है। वो कहता है सूर्य रश्मि संबंधस्य देहेन सह, सूर्य रश्मियों का संबंध शरीर के साथ में निरंतर वर्तमानत्व, निरंतर विराजमान होने से कोई समस्या नहीं आएगी। वो उन्हीं रश्मियों के माध्यम से जाएगा, चाहे रात को मरे या दिन में मरे, अर्थात रात को शरीर त्याग करे या दिन में शरीर को त्याग करे। दर्शयित इच्छा श्रुति, और श्रुति भी स्वयं कह रही है, देहे सर्वदा रश्मि संबंध से वर्तमानत्वम, शरीर के साथ में सर्वदा अर्थात हमेशा रश्मियों का संबंध निरंतर बना रहता है, ऐसा श्रुति कह रही है। क्या कह रही है? एवमेव एता आदित्य रश्मयः अमुष्मा आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये सृप्ता। ये छांदोग्य का वचन है, पूरा वचन नहीं दिया है। पूरा वचन ये कहता है, सूर्य की जो वहाँ एक उदाहरण दे करके समझाया है, जैसे कोई महापथ है। महापथ का मतलब है जो लंबी दूरी तक जाने वाला जो मार्ग होता है ना, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं हम भारत में रहने वाले। तो हाईवे है ना दो प्रकार के, एक तो स्टेट के हैं, राज्य के हाईवे होते हैं, और एक नेशनल हाईवे होते हैं, मतलब पूरे भारत के जो हाईवे हैं, जो सड़कें हैं। तो जब महापथ उस नेशनल हाईवे में हम जा रहे हैं, तो जो गंतव्य स्थान है, जैसे मान लीजिएगा कोई दिल्ली से भोपाल जाना चाहता है, वो नेशनल हाईवे पकड़ेगा। दिल्ली से अहमदाबाद जाना चाहता है बाई कार, तो वो नेशनल हाईवे पकड़ेगा दिल्ली से ही। दिल्ली से कोई बेंगलुरु जाना चाहता है, वो उसके लिए एक अलग नेशनल हाईवे है। ऐसे बहुत सारे हाईवे हैं। अब वो गंतव्य स्थान उसका चाहे बेंगलुरु है, दिल्ली से जाना है, तो वो उस गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाएगा और बीच में आने वाले छोटे मोटे गांवों को भी प्राप्त कराएगा। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? जो नेशनल हाईवे है, जो बड़ी मतलब बड़े रोड पर जो लंबी दूर तक जाने वाला सड़क है, वो जिस गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, उससे पहले गांवों, छोटे छोटे कस्बों, वहां तक भी पहुंचा देगा। तो दोनों ओर ले जाएगा वो, यानी बड़े स्थान तक भी ले जाने वाला है वही मार्ग, वो छोटे स्थान तक भी ले जाने वाला वही मार्ग। ये उदाहरण दे करके छांदोग्य उपनिषदकार ने कहा है, एवं इसी प्रकार से जैसे कोई राजमार्ग, बड़ा रास्ता बड़े गंतव्य स्थान तक भी पहुंचा देता है और छोटे स्थान तक भी पहुंचा देता है, एवं एवा, उसी प्रकार से एता आदित्य रश्मया, ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये अमुष्माद आदित्यात् प्रतायन्ते, उस सूर्य से, अमुष्माद आदित्यात् का मतलब है उस सूर्य से, उस आदित्य से, प्रतायन्ते निकलते हैं। प्रतायन्ते का मतलब है निकलते हैं, उस सूर्य से बाहर आते हैं। और वो आकर के जहां तक उन रश्मियों को पहुंचना है, जहां तक का मतलब है
पूरी धरती तक उनको पहुंचाना है, उन रश्मियों को, उनका तो बड़ा मार्ग है। और बीच में आने वाले जो भी प्राणी होंगे उनको भी प्राप्त होंगे, सभी स्थानों तक पहुंचना है उन रश्मियों को। तो बीच में आने वाले जो कोई भी प्राणी आएंगे उन तक भी पहुंचेंगे, यानी उनको भी प्राप्त होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस आदित्य से जो निकलती हैं रश्मियां, ता आसु नाड़ीषु सृप्ता, और वही नाड़ियां वही जो किरणें, ता वो किरणें आसु नाड़ीषु, इन शरीर में रहने वाली जो नाड़ियां हैं इनमें भी सृप्ता प्राप्त होती है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर भी प्रविष्ट होती हैं। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के अंदर भी प्राप्त हो रही है और बाहर आगे की ओर भी जा रही है, जहां जहां खाली स्थान उसको मिलता जा रहा है वहां पर भी गति गमन कर रही है, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर भी प्रवेश हो रही है। तो कहते हैं ता वो किरणें आसु नाड़ीषु सृप्ता, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनको भी प्राप्त हो रही है। फिर कहते हैं आभ्यो नाड़िभ्यः प्रतायन्ते, फिर जब ये शरीर को हम त्याग करते हैं तो इस शरीर की नाड़ियों से भी वो प्रतायन्ते बाहर निकलती हैं। फिर बाहर निकल के ते अमुष्मिन आदित्य सृप्ता, फिर वापस उसी सूर्य के पास पहुंच जाते हैं। तो जहां से वो किरणें आती है वापस वहीं ले जाती है, लाने वाली चीज को ले आती है और ले जाने वाली चीज को ले जाती है। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं, अर्थात निरुक्त शास्त्र भी ये कहता है, सूर्य की किरणें दो काम करती है। ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को नीचे ले आती हैं, जैसे बरसात आदि को, और भी बहुत सारी चीज़ों को वायु के माध्यम से, किरणों के माध्यम से बहुत कुछ नीचे भी आते हैं। और फिर उसके बाद में वही किरणें जो है तपा करके धरती पर स्थित जो तत्व हैं उनको ऊपर की ओर वापस ले जाते हैं। तो दोनों काम करती हैं ये किरणें, मतलब लाने का काम भी करती हैं और ले जाने का काम भी करती हैं। तो यही बात कही है, सूर्य की किरणें सूर्य से निकल करके जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है, और साथ में जो जो प्राणी मिले उनके शरीर के अंदर नाड़ियों में भी पहुँच जाती हैं। फिर जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं तो वही सूर्य की किरणें उस आत्मा को वापस ऊपर की ओर ले जाती हैं, और कुछ आत्माओं को तो चंद्रमा तक पहुंचा देती हैं, और कुछ कोई रेयर में कोई विरला होता है जिसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया है, उसको सूर्य के माध्यम से मुक्ति लोक तक पहुंचा देती हैं वही किरणें। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि कोई रात्रि में शरीर त्याग करता है, यदि कोई रात्रि में शरीर त्याग करता है, यदि कोई रात्रि में शरीर त्याग करता है तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा। यदि कोई रात्रि में शरीर त्याग करता है तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा। तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है, जब तक शरीर रहता है तब तक बना रहता है। क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है तब तक बना रहता है। ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। पूरा सूत्रार्थ है, यदि कोई रात्रि में शरीर त्याग करता है,
तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है तब तक बना रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ जी, अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तरायण आने दो, अभी दक्षिणायन चल रहा है, अब कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष आने दो, कोई काम करेंगे तो शुक्ल पक्ष में करेंगे, उत्तरायण में करेंगे। अरे भले आदमी, वैसे ही पुण्य कर्म कम करते हो और ऐसी प्रतीक्षा मुहूर्त देखने के लिए आप लगे होगे तो राम नाम सत हो जाएगा, आपके सारे अच्छे कर्म रह जाएंगे धरे के धरे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आदमी अच्छे कर्मों को करने के लिए मुहूर्त देख रहा है। यह केवल त्रैतवाद को समझने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ये द्वैतवाद को मानने वाले भी, अद्वैतवाद को मानने वाले भी और आर्य समाजी सब मुहूर्त देखते रहते हैं। उनके देखने की जो प्रक्रिया अलग होती है। इसी बात का खंडन महर्षि वेदव्यास अगले सूत्र में कह रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अच्छा, एक बात बताइए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती शुक्ल पक्ष में गए या कृष्ण पक्ष में गए? अमावास्या के दिन गए, याद रखना। हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद ने, हे प्रभु तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो कह करके अमावास्या के दिन, दीपावली के दिन गए हैं। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है अतश्च अयने अपि दक्षिणे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अतश्च, इसलिए मैं कहता हूं कि सूर्य किरणें हमेशा रहती हैं, शरीर के साथ हमेशा संबंध बनाए रखती हैं। अतश्च, इसी कारण से, इसी हेतु से, अपि दक्षिणे अयने, दक्षिणायन में भी आप शरीर त्याग करके जा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। कहते हैं अतश्च हेतु, इसी हेतु से सूर्य रश्मि संबंधस्य यावत देह भावित्वा। तो कहते इसी हेतु से हम कहना चाहते हैं सूर्य रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहेगा तब तक बना रहेगा। इसलिए दक्षिणे अयने अपि, दक्षिणायन में भी, अपि शब्दात कृष्ण पक्षे, दक्षिणायन में जा रहे हो तो दक्षिणायन में भी तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आता है ना, तो वहां भी चिंता मत करना। अपि शब्दात कृष्ण पक्षे अपि, चाहे वो कृष्ण पक्ष में भी हो, उपासकस्य विदुषा उत्क्रमणम रश्मि अनुसारी भवति। चिंता बिल्कुल मत करना, चाहे वो कृष्ण पक्ष में भी शरीर त्याग करना है तो भी कर दो, तो भी आपका उत्क्रमण जो है, आपका निष्कासन जो है, रश्मि अनुसारी भवति, वो सूर्य रश्मि के अनुसारी होगा। सा एनान ब्रह्म गमयति, एषा देवपथः ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। कहते हैं सा एनान ब्रह्म गमयति, वो जो परमात्मा है वो इन सब लोगों को, चाहे वो कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग कर रहे हैं, चाहे शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं, चाहे वो दक्षिणायन में शरीर त्याग कर रहे हैं, चाहे वो उत्तरायण में शरीर को त्याग कर रहे हैं, स वो परमात्मा एनान, ऐसे शरीर को त्याग करने वालों को, ये समझ लेना वो आप और हमारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो उनकी बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने सारे कर्तव्य पूरा कर लिया है। हर किसी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आप ये सोचो कि अच्छा बाबा जी ने अच्छी बात कही है कि मेरे को भी मरना है, तो मैं चाहे कृष्ण पक्ष में मरूं या शुक्ल पक्ष में मरूं या दक्षिणायन में मरूं या उत्तरायण में मरूं, अब तो हम मुक्ति में हो जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे किसी की मुक्ति नहीं होती है। अयन अपने आप में मुक्ति का कारक नहीं है, याद रखना। उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, ये अयन, ये पक्ष कारक नहीं बनते, अर्थात कारण नहीं बनते मुक्ति के। ये मुक्ति के कारण नहीं है। आप किसी भी, आप उत्तरायण में मरो या किसी भी शुक्ल पक्ष में मरो,
ये मुक्ति के कारण नहीं बनते हैं। मुक्ति के कारण तो हमारी उपासना है, मुक्ति के कारण तो हमारे निष्काम कर्म है। मुक्ति की प्राप्ति तो हमारा वैराग्य, विवेक है, हमारी समाधि है, वो कारण बनते हैं, याद रखना। तो यही कहा जा रहा है कि वह परमात्मा इन सब आत्माओं को ब्रह्मगमयति, वो ब्रह्म तक पहुंचा देता है। अथवा सह, वो सूर्य, सह का मतलब वह सूर्य, एनान, इन सब आत्माओं को ब्रह्मगमयति, ब्रह्म तक पहुंचा देता है। एषः देवपथा, ये देव परमात्मा का मार्ग है। ब्रह्मपथा, इसी को ब्रह्म मार्ग कहते हैं। एतेन प्रतिपद्यमानाः, इसी मार्ग से जाते हुए वो लोग इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, इस मनुष्य शरीर को दोबारा लौट करके नहीं आते हैं, बार बार जन्म पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। जो इस देवपथ में जाने वाले, ब्रह्मपथ में, पथ का मतलब मार्ग, जो ये देव मार्ग में, ब्रह्म मार्ग में जाने वाले लोग इस शरीर में वापस दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। ये वो लोग हैं जो सारे कर्तव्यों को पूरा करके जा रहे हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। इस पूर्वोक्त हेतु से ही, इस पूर्वोक्त हेतु से ही, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले, ऐसा लिखिए, प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी सूर्य किरणों द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। हाँ जी, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी सूर्य रश्मियों द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, फिर ये जो भीष्म पितामह के बारे में और भी इतिहास में ऐसा बोला जाता है, वो प्रतीक्षा करते हैं कि अभी उत्तरायण आने दो, तब तक मैं शरीर त्याग नहीं करूंगा, ये जो कुछ भी आप लोकोक्तियां सुनते हैं, उसी को ध्यान में रख करके प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। लोक में अलग अलग धारणाएं बनी हुई रहती है, तो ये हमेशा बनी रही है कि वेद व्यास के काल में भी और आज में भी ये हमेशा बनी रहती है। बस अंतर इतना है कि कभी बहुत ज़्यादा धारणाएं गलत बनी हुई रहती है, कभी बहुत कम धारणाएं बनी रहती है। तो कहते हैं यदि एवं तर्री, यदि आप ऐसा कह रहे हो कि दक्षिणायन हो, उत्तरायण हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई अंतर नहीं आएगा। यदि एवं तर्री यत्र काले तुम अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, और जिस काल में अनावृत्ति और आवृत्ति, अनावृत्ति का मतलब है लौट करके ना आना, लौट करके ना आने को अनावृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति लौट करके आने को कहते हैं। तो जहां योगी के संदर्भ में शास्त्र ये कहता है, योगी जो है दो प्रकार से जाता है, कोई जाता है तो लौट करके आ रहा है, और कोई जो है लौट करके नहीं आता। योगी जो है जाकर के लौट के भी आ रहा है, और कोई योगी जाकर के लौट के नहीं आ रहा है, ऐसे शास्त्र बोल रहा है। जैसे वो कहता है, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा, ये वो प्रसंग है गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं कृष्ण, मुक्ति के विषय में भी उपदेश करते हैं वहां पर। तो कहते हैं प्रयाता, जो शरीर को छोड़ करके जाने वाले जो आत्मा लोग हैं, वो यान्ति, जाते हैं जब शरीर को छोड़ करके, जिस काल में
जिस काल में वो शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तम कालम, उस काल को लेकर के वक्ष्यामि, मैं बताऊंगा हे अर्जुन तुम्हें, भरतर्षभा, हे भरत श्रेष्ठ, भरत कुलोत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति, ये अर्जुन तुम्हें मैं ये बात कहता हूँ, जो इस शरीर को छोड़ करके जिस काल में लोग जाते हैं उस काल को लेकर के मैं आपके सामने रखता हूँ। वो बताते, क्या बताते हैं, जब शरीर को छोड़ करके जाता है व्यक्ति तो अग्नि ही सबसे पहले वो अग्नि में पहुंच जाता है, अग्नि से ज्योति, ज्योति में पहुंच जाता है, और ज्योति ही आहा, ज्योति से वो दिन को प्राप्त होता है, दिन से शुक्ल, शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष से षण्मासा, जो 6 मासों वाला जो उत्तरायण है उस उत्तरायण को प्राप्त होता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनः, तत्र प्रयाता, जो इस प्रकार से इस काल में जो प्रयाता, शरीर से छोड़ करके बाहर निकलने वाले, जो अग्नि को, ज्योति को, दिन को, शुक्ल पक्ष को, उत्तरायण को जो प्राप्त हो रहे हैं, तत्र प्रयाता, ऐसे शरीर को छोड़ के जाने वाले ब्रह्मविदो जना, जो ब्रह्मविद जन हैं, ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, वो ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार निकल के जाते हैं। और फिर दूसरे प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो है शरीर से निकलते ही धूमा, वो धुएं को प्राप्त होते हैं, फिर रात्रि को प्राप्त होते हैं, तथा कृष्ण, और कृष्ण पक्ष को प्राप्त होते हैं, फिर षण्मासा दक्षिणायनम, फिर उसके बाद दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं। तत्र जो इस तरह निकलने वाले जो लोग हैं वो चांद्रमसम ज्योति ही, और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। योगी, ऐसे जो योगी, ये भी योगी लोग हैं जो इस तरह निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे योगी लोग चांद्रमसम ज्योति, जो चंद्रमा संबंधी ज्योति को प्राप्त होते हैं, और उस ज्योति को प्राप्त होकर के निवर्तनते, फिर वापस लौट के आते हैं। ये गीता के श्लोक है जी, 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक ये सारी बातें आई है। 8वें अध्याय के 23वें श्लोक से 25वें श्लोक तक ये श्लोक हैं। तो अब कह रहे हैं किमर्थम प्रदर्श्यते, फिर ये बातें क्यों प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जब किसी भी काल में जा सकते हैं मुक्ति में कोई भी, लेकिन ये श्लोक ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण को प्राप्त होगा वो तो मुक्ति में जाता है, और जो धुएं को, रात्रि को, और कृष्ण पक्ष को और दक्षिणायन को प्राप्त होता हुआ जाता है तो वो लौट करके आता है, ये मुक्ति में नहीं जा सकता। ये श्लोक कह रहे हैं किमर्थम प्रदर्श्यते, फिर ये श्लोकों को क्यों प्रदर्शित किया जा रहा है, जब आप कहते हो तो कभी भी निकल सकते, कोई पक्ष हो, कोई काल हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने काम पूरा कर लिया है तो आप मुक्ति में जा सकते हो। और फिर ये श्लोक ऐसे क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। और यहाँ पर पुनरावृत्ति भी दिखाया जा रहा है। दक्षिणे अयने, और जब दक्षिणायन में जाता है व्यक्ति तो पुनरावृत्ति लौट करके आता है, और अनावृत्ति च उत्तरे अयने, और जो उत्तरायण में जाने वाले होते वो लौट करके नहीं आते हैं। ऐसे योगियों के बारे में यहाँ पर कहा है। देखिए, उत्क्रममानस्य योगिना, शरीर से निकलने वाले योगियों का, यदि वो कैसे निकल रहा है, यदि दक्षिणे अयने, दक्षिण अयन में निकल रहा है तो पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति होगी, और अनावृत्तिश्च उत्तरे अयने, और उत्तरायण में निकलता है तो लौट करके नहीं आता है। ऐसा यहाँ क्यों दर्शाया है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, और लोक में बहुत प्रसिद्ध है ये। अत्र उच्यते, इसका समाधान करता है सिद्धांती जो है, उत्तरकर्ता इसका समाधान करता है। ये प्रश्न प्रश्नकर्ता की ओर से था। अब उत्तर दिया जा रहा है, योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते च एते। बहुत अच्छा उत्तर दिया महर्षि वेदव्यास ने। देखिए, वो गीता भी वेदव्यास की है, याद रखना। गीता का जो उपदेश है ना, वो भी वेदव्यास का है। मतलब गीता के जो श्लोक हैं वो वेदव्यास ने तो बनाए,
वो भी उन्हीं के हैं, और उन्हीं के श्लोकों को लेकर के उल्टा अर्थ करके अगर प्रस्तुत करे तो वेद व्यास को क्या लगा होगा, मेरे श्लोक मेरे के ऊपर छेप रहे हैं लोग, ऐसा कहेंगे वो। अब वो है नहीं, तो अब वो उत्तर दे रहे हैं, योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते च एते। कहते योगी के प्रति, योगी के संदर्भ में स्मर्यते, ऐसे लोग स्मरण करते हैं, ऐसे बोलते हैं, स्मार्ते च एते, ये सब लोगों की स्मृतियां हैं, लोगों के ये कथन है, वास्तविकता ये नहीं। ये लोग ऐसा बोला करते हैं, ये किंवदंतियां हैं लोगों की। वेद व्यास कह रहे हैं स्मार्ते च एते, ये स्मार्ते का मतलब है ये तो स्मरण की गई बातें हैं, लोगों के कही गई बातें हैं, ये यथार्थ नहीं है। योगी को लेकर के ऐसी बातें वो करते हैं, पर श्रुति ऐसा नहीं कहती है, वेद ऐसा नहीं कहता है, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। अगर ये बात सही होता तो मैं क्यों कहता, मैंने तो सूत्र बना रखे हैं, चाहे वो रात में निकले, चाहे दिन में निकले, चाहे कैसे भी निकले, कृष्ण पक्ष में निकले, कोई पक्ष में निकले, वो तो मुक्ति में जा सकता है यदि उसकी योग्यता है तो। इसलिए कह रहे हैं योगिना प्रति च स्मर्यते, ये योगियों के लिए स्मरण किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसलिए स्मार्ते, ये स्मरण की गई बातें हैं। स्मार्ते का मतलब है स्मरण की गई बातें, ये स्मृति ने नहीं बोला, ऐसा श्रुति ने नहीं बोला है, अर्थात वेद ने नहीं बोला, उपनिषदों ने नहीं बोला, ये तो लोगों के द्वारा स्मरण किया गया है। तो कहते हैं ये ते दक्षिणायने उत्तरायण यो उत्क्रमण फले योगिना, ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण के क्रम में जो निकलने वाले लोग हैं, उनका जो फल है, योगियों का जो फल स्वरूप में ये जो उपलब्धियां दिखाई जा रहा है कि एक है लौट करके आने वाला फल और एक ना लौटने वाला फल। प्राणायाम आदि साधकान प्रति स्मृतौ उच्येते, नहीं उपासकान विदुषः प्रति। अब ब्रह्ममुनि जी ने थोड़ा सा अपने ढंग से अलग अर्थ कर दिया यहाँ पर। वो कहते हैं जो प्राणायाम आदि साधकान, केवल प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग के सारे अंगों का अनुष्ठान नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे योगी लोग हैं, वो शरीर पर विशेष ध्यान देते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, बस इतना तक सीमित रहते हैं। तो कहते हैं प्राणायाम आदि साधकान प्रति, जो प्राणायाम आदि साधनों को जो लेकर के चलते हैं, उनके प्रति ये स्मृति के वचन है। ये ते न ही ब्रह्मोपासकान विदुषा प्रति, ये ब्रह्मोपासक जो वास्तव में जो प्राणायाम और आसन आदि कुछ चीजों को ले रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान समाधि को तो नहीं ले रहे हैं, तो ये ब्रह्मोपासक जो है, ध्यान करने वाले, समाधि लगाने वाले, उनके लिए ये बातें नहीं है। ऐसा ब्रह्ममुनि जी ने अपने ढंग से अर्थ किया है। अतः च स्मार्ते च एते, एते उभे अपि, ये जो दोनों श्लोक जो दिए गए हैं ये स्मृति के हैं। दक्षिणायन उत्तरायण फल प्रदर्शने स्मार्ते, ये दक्षिणायन और उत्तरायण जो है फल को दिखाने वाले ये स्मार्त है, यानी स्मृति के वचन है। नहीं श्रुति विहिते, ये श्रुति में विधान नहीं किया गया है। तस्मात् ते न आदरणीय, इसलिए इन श्लोकों का आदर मत किया करो। ये तो ऐसे लोग बोल देते हैं, उनका ये अर्थ नहीं है वास्तव में। जो अर्थ लोग लेकर के बोलते हैं ये वास्तव में उनका ये अर्थ नहीं है, जिस तरह का अर्थ करते हैं। ये पूरा हो गया जी। अब शंकर भाष्य को लेकर के बोला जा रहा है। अत्र शांकर भाष्ये स्मार्ते इति पदेन योग दर्शनम सांख्य दर्शनम च दर्शन द्वयम गृहीतम। स्मार्ते शब्द से आदि शंकराचार्य ने स्मार्त शब्द का अर्थ योग दर्शन और सांख्य दर्शन लिया है, दोनों दर्शनों को ले लिया है उन्होंने। योगिना प्रति च अयम अहरादि काल विनियोगो अनावृत्तये स्मार्यते च एते योग सांख्ये न श्रोते। और शंकराचार्य ने भी ऐसा अर्थ किया है कि वो कहते हैं योगी जो है अयम, ये जो अह दिन काल आदि का जो विनियोग किया है उन श्लोकों में, ये अनावृत्ति के लिए स्मरण किया गया है। और ये योग में और सांख्य में ऐसा बताया गया है, श्रुति में नहीं बताया गया है। ऐसा अर्थ शंकराचार्य ने भी कर दिया। अब इस पर
ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं एत शांकर भाष्य कथनम अत्यंतम अयुक्तम। ऐसा जो शंकराचार्य ने अर्थ किया ये नितांत गलत बात कही है उन्होंने, अत्यंत अयुक्त है और असंबद्ध भी है। यतः क्यों अयुक्त है, क्यों असंबद्ध है, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। पूर्व पक्ष रूपेण अवलंबितम वचनमिदम। ये जो वचन है कि प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ, ये पूर्व पक्षी के द्वारा, प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए श्लोक हैं। न योग दर्शनस्य, ये वचन तो योग दर्शन में तो आए नहीं। ये जो वचन प्रस्तुत किए गए हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, प्रश्नकर्ता के द्वारा, ये योग दर्शन में तो आया नहीं है। किंतु गीताया खलु वचनम, ये तो गीता के वचन है। पुनः योग दर्शनम न आक्षेप्यम, फिर योग दर्शन पर आक्षेप नहीं कर सकते शंकराचार्य। ये तो गीता के श्लोक है, तो गीता के श्लोकों को लेकर के तो सांख्य योग ने ऐसा माना है, ये श्रुति के वचन नहीं है, ऐसा करके खंडन जो शंकराचार्य ने किया बिल्कुल गलत किया है, असंबद्ध खंडन किया है। क्योंकि ये श्लोक तो गीता के, योग दर्शन के तो बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं न योग दर्शनस्य किंतु गीताया खलु वचनम पुनर्योग दर्शनम न आक्षेप्यम। जब गीता का है, योग दर्शन का नहीं है, तो योग दर्शन पर आक्षेप नहीं कर सकते शंकराचार्य। और द्विवचनम दृष्टवा, और फिर शंकराचार्य ने द्विवचन देख करके फिर क्या कर दिया, योग दर्शन के साथ साथ सांख्य दर्शन को भी लपेटे में ले लिया उन्होंने। सांख्य दर्शनम अपनी वृथा आक्षिप्तम, और सांख्य दर्शन को लेकर के भी उन्होंने आक्षेप कर दिया, जबकि ना योग दर्शन के वचन है या ना सांख्य दर्शन के वचन है। अन्यच्चा, एक और बात है, योग सांख्य न स्मारते, और जो योग और सांख्य ये स्मार्त ग्रंथ नहीं है, किंतु स्मृतिस्था, ये स्मृति ग्रंथ है। स्मार्त का मतलब है लोगों के द्वारा केवल स्मरण नहीं किया गया है, लोग नहीं बोलते हैं सांख्य के बारे में या योग के बारे में, ये तो स्मृति ग्रंथ है सांख्य योग, ये स्मार्त नहीं है। स्मार्त का मतलब है स्मरण किया जाता है, लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो लोगों के द्वारा बोलने योग्य जो बातें हैं उनको स्मार्त कहते हैं। पर योग और सांख्य तो लोगों के द्वारा नहीं बोला गया है, वो तो स्मृति ग्रंथ है। इत्थमपि तत्र अनर्थो विहिता, इस प्रकार से भी उन्होंने स्मार्त को न समझ करके स्मृति मान करके उन्होंने ऐसा बोला, ये भी गलत अर्थ किया उन्होंने। स्मार्ते इति पदेन तु तत्र गीतायाम स्मृतो प्रतिपादिते, स्मार्त पद से वहां पर तो गीता में स्मरण किए गए उन दोनों श्लोकों के बारे में है। तो वो गीता में लोगों के द्वारा जो स्मरण किया गया है उन बातों को लेकर के प्रतिपादन किया गया है, वो भी गीताकार के स्वयं के वचन नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं कह करके बोला है वहां पर। हाँ, याद रखना, आप गीता पढ़ेंगे ना, ये जो श्लोक है 8वें अध्याय के 23 से लेकर के 25वां श्लोक है, 25 तक है, 23, 24, 25, उसके आगे 26, 27, 28 श्लोकों को आप देखेंगे, उसका खंडन कर दिया उसी गीता में। ये जो इन श्लोकों का खंडन किया है वहां पर, वो कहते हैं कहीं से भी निकले वो मुक्ति में जाएंगे अगर योग्यता है तो। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं बोल करके पूर्व पक्षी के माध्यम से उन श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है, जिसको आप सिद्धांति के पक्ष मान करके चल रहे हो, वो गलत है। तो दक्षिणायने उत्तरायणयो उत्क्रमण फले ग्रहीतुम युज्येते, तो कहते हैं चाहे दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, ये दोनों का फल आप ले सकते हो, लेकिन ये लोग ऐसा मान करके बोलते हैं, लोगों की इन मान्यताओं को नहीं स्वीकार करना चाहिए, ऐसा गीता में भी कहा है और यहाँ तो कह ही रहे हैं महर्षि वेदव्यास। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से, दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब लौट करके आना। दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति और
उत्तरायण में प्राण त्यागने, उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति का मतलब है लौट करके ना आना। स्वामी जी एक बार फिर से दोहराइए। हाँ जी, दक्षिणायन में प्राण त्याग, दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति। उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति का बताना, अपुनरावृत्ति का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है। अपुनरावृत्ति का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है। केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है, यथार्थ नहीं, यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। क्यों? क्यों? लौट के ना आने का कारण, क्यों लौट के ना आने का कारण, लौट के ना आने का कारण अयन नहीं है। लौट के ना आने का कारण अयन नहीं है, अर्थात दक्षिणायन नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति का ना होना है लौट के आने का कारण। इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझना है आपको, बस सूत्रार्थ इतना ही है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। क्यों? लौट के ना आने का कारण अयन नहीं है, बस इतना ही। क्यों? लौट के ना आने का कारण, जो लौट के आ रहा है तो लौट के ना आने का कारण अयन नहीं है, अर्थात उत्तरायण है तो लौट के नहीं आ रहा है और दक्षिणायन है तो लौट के आ रहा है। तो ये जो अयन है, उत्तरायण दक्षिणायन, ये लौटने ना लौटने के कारण नहीं है। फिर कौन है कारण? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का अप्राप्ति, ये कारण है। सूत्रार्थ एक बार दोबारा, दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। क्यों? क्यों मतलब क्यों नहीं है वर्णन? तो कहते हैं लौट के न आने का कारण अयन नहीं है। लौट के आने का कारण अर्थात दक्षिणायन है इसलिए लौट के आ रहा है, तो वो जो दक्षिणायन कारण नहीं है लौटने का, फिर कौन है? ब्रह्म की अप्राप्ति है। जिसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया इसलिए वो लौट के आ रहा है, और जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया इसलिए वो लौट के नहीं आ रहा है। तो ना लौटने के कारण ब्रह्म प्राप्ति है और लौटने के कारण ब्रह्म की अप्राप्ति है। अयन को बीच में क्यों ला रहे हो? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी? दक्षिणायन में प्राण त्याग करने मात्र से पुनरावृत्ति नहीं होती है और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति होती हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये तो केवल लोक में प्रसिद्ध मात्र है, लोक में ऐसा बोला जाता है, यथार्थ नहीं ऐसा।
क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा है। क्योंकि लोट के ना आने का कारण जो है वो अयन नहीं बनता है, चाहे वो दक्षिणायन हो या उत्तरायन हो। अयन का मतलब है दक्षिणायन, दक्षिण के साथ भी जुड़ता है अयन और उत्तर के साथ भी जुड़ता है अयन। तो इसलिए लोट के ना आने का कारण अयन नहीं है। फिर क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति या अप्राप्ति है, ऐसे समझना है। तो पूरा सूत्रार्थ हो गया, पाद पूर्ण हो गया है और 2 पाद बचे हुए हैं और पृष्ठ आपके बचे हुए हैं बहुत कम, 38 हो गए ना, बहुत कम पृष्ठ हैं। तो पाठ जो है हम फिर अगले मंडे को करेंगे जी, आने वाले मंडे को ना करके उसके आगे कब आ रहा है अगला, 18 तारीख को आ रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, 18 तारीख को आ रहा है। 18 तारीख वापस क्लास प्रारंभ करेंगे जी। जी हाँ जी, अग्नि ज्योति आहा शुक्ला शन मासा उत्तरायण। हाँ जी, हाँ जी, अग्नि से जो अग्नि के बाद ज्योति सूर्य की रश्मि है, फिर दिन है, फिर शुक्ल। हाँ जी, अग्नि तो अग्नि जो भौतिक अग्नि है, जो धरती पर पृथ्वीस्थ अग्नि है जी। हाँ जी, कल क्लास होगी? बस कल से तो बंद रहेगी जी क्लास और 18 तारीख वापस शुरू करेंगे। और एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, पीछे मैंने आपको 2 पोस्ट कर दिए थे आपको 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जो ईयर एंडिंग जो होता है, उसमें आप लोगों ने जो जो मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे भेजा है और उसके लिए मैंने PDF बना करके भेजा है, उसमें आप वो धनराशि लिख करके अपना हस्ताक्षर और फ़ोन नंबर और पेन नंबर लिख करके कृपा करके भेज दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो शीघ्र से आप भेज दीजिएगा। और जिनको अगर याद नहीं आ रहा है कि हमने कितना भेजा है, वो मेरे को व्हाट्सएप करें तो मैं उनको याद दिलाऊंगा आपने कितना भेजा है। मैंने सबका रिकॉर्ड रखा है, तो जल्दी करेंगे तो मेरा काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। यूट्यूब में आपको मिलेगा, परोपकारिणी सभा का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मिलेगा। हाँ, शेखर जी को क्या पूछना है? जी, ये तो केवल एक सिंबल मात्र है जी, क्योंकि जिस सौरमंडल में हम रहे थे उसमें यही सूर्य हमारे लिए दिशा निर्देशक है। यानी ये सूर्योदय करता है, सूर्यास्त होता है, हमको प्रकाश देता है, इसी का प्रकाश बहुत अधिक मिलता। बाकी जो दूर दूर है वो सब जितने भी नक्षत्र है वो सब सूर्य है, वो तो इससे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसका इतना प्रकाश हमको नहीं मिल रहा है। जिस सौरमंडल में हम लोग हैं उस सौरमंडल का ये सूर्य है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। तो ये एक प्रतीक के रूप में दिया है। बाकी ब्रह्मांड तो विशाल है, केवल सूर्य जहां तक है, उसके आगे क्या होगा आपका ये प्रश्न है। आगे कुछ नहीं होगा, तो ईश्वर के अधिकार में। ये तो केवल एक बताने की एक शैली है, एक सिंबल के रूप में, क्योंकि जो भी सृष्टि है तो किसी न किसी के माध्यम से हमको पहुंचाता है, ये ज्ञान कराता है परमात्मा। सीधा कैसे कराएंगे?
अब मुक्ति में गए तो कैसे गए आपको कुछ पता नहीं लगेगा ना, तो उसको बताने के लिए एक समझाने की शैली है कि अब बताना है तो किसी को साथ में जोड़ें, तो ऐसी वस्तु को साथ में जोड़े जो हमें प्रेरित भी कर सके, तो इसलिए वो सूर्य को साथ में जोड़ दिया। बस इतनी सी बात है, एक सिंबल मात्र है। जी हाँ जी, मुक्ति तो कहीं भी होगी। हाँ जी, वो उसका कहने का अभिप्राय ये है कि चंद्रमा में जाकर के लौट के आता है का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त होकर के फिर वापस आता है। मतलब जितने उत्तम कर्म किए उसने, उन उत्तम कर्मों का चंद्रमा जो है प्रतीक है स्वर्ग का, और सूर्य है मुक्ति का प्रतीक है। ये प्रतीक है सारे, हर चीज प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में रखा है। तो चंद्रमा में जाने का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त होना, उत्तम शरीर को प्राप्त होना, और उत्तम शरीर को प्राप्त होकर के लौटता इसलिए कहा जा रहा है आपने कर्म उतने ही किए हैं, फिर वापस लौटेंगे, फिर नए कर्म आपको ऐसे उत्तम कर्म करने होंगे। ये इसके लिए केवल सिंबल मात्र है। तो चंद्रमा में जाने का मतलब सूर्य में जाकर के आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, केवल ये प्रतीक के रूप में बोला गया है। वो तो शरीर से निकलते ही ईश्वर के अधिकार में होता है, और जहां उसको जन्म देना वहां दे देता है। तो ये तो केवल बताने की एक कहानी है ना, अब कहानी के रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि सृष्टि जो है एक नाटक स्वरूप है। इस नाटक के माध्यम से ही हम सृष्टि को या ईश्वर को समझ पाते हैं। बस ये नाटक के रूप में ये पात्र बना करके समझाया जा रहा है और कुछ नहीं। यथार्थ में तो हम समझ लेते हैं ना, यथार्थ में अगर जो व्यक्ति यथार्थ में जैसे कोई पिक्चर होता है, वो ट्रेलर देख करके हुआ कर लेता है ऐसे ऐसे होगा, बस हो गया, उसको पूरा पिक्चर देखने की जरूरत भी नहीं होती है। देखना चाहे तो देखेगा भी, लेकिन उसको समझ में आता है यथार्थता क्या है। लेकिन पूरे उस नाटक को समझना है ना, हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए ये नाटक बना करके ही बताया जाता है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।